अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ टी केक। तो मैं बनाती रहती हूँ। आप भी कहेंगे कौन सा तुम नया काम कर रही हो। आज मैं नया काम जो कर रही हूँ वो ये कि मैं पतीले में बनाऊँगी। बहुत से घरों में ओवन नहीं होता है तो वो बेकिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब इतना मुश्किल नहीं रहा। मैं आपको बताऊँगी कि पतीले में बेकिंग करना भी उतना ही आसान और ख़ूबसूरत है जितना कि ओवन में। हाँ, कलर का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। आए तो केक बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में लेंगे हम ऑयल। ऑयल में डाल देंगे चीनी, पिसी हुई चीनी। आप घर में भी पीस सकते हैं, लेकिन आपने जब मेजरिंग करनी है तो पीसने के बाद करनी है। दानेदार चीनी एक तो बहुत देर में घुलती है, दूसरी उसके थोड़ा सा वज़न भी ज़्यादा होता है। लिहाजा बेकिंग में जब भी आप चीनी इस्तेमाल करें तो आप पीस के करें। बारीक चीनी या पिसी हुई चीनी आपको अच्छे रिज़ल्ट देगी बेकिंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, चीनी और घी, घी नहीं ऑयल, चीनी और ऑयल बहुत अच्छी तरह से हमने बीट कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। 3 अदद अंडे हैं जो कि हम बारी बारी डालेंगे, एक साथ अंडे नहीं डालेंगे। एक अंडे को बीट करने के बाद बीटर को रोकेंगे और फिर उसके बाद दूसरा अंडा डालेंगे। इसे भी 30 से 40 सेकंड तक हम बीट करेंगे और उसके बाद डालेंगे तीसरा अंडा। इसे भी अच्छी तरह से बीट करेंगे। बीट करने का टाइम अब हमारा बढ़ जाएगा। 30 सेकंड या 40 सेकंड नहीं होंगे। हमने उस वक्त तक बीट करना है जब तक कि चीनी का दाना, बेशक कि बहुत वो छनी हुई है, बारीक है, सब कुछ है, मगर हमने उसको एक ख़ास जैसे होते हैं ना, बिल्कुल लिक्विडी हो जाना है। लिक्विडी होने तक उसे बीट करेंगे। जब हम अंडे और चीनी बीट करते हैं तो वो फ्लफ़ी और डबल ट्रिपल हो जाती है। वैसा इस वक्त कुछ भी नहीं होगा, बस ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी। बीटर का काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत हल्की स्पीड पर रख के बीटर से ही मैदा भी बाइंड कर लेते हैं, अ, मगर बीट कर लेते हैं, जो भी आप कहें, लेकिन मैं कभी नहीं करती। पहले मैं इस मैदे को एक दफ़ा छान चुकी हूँ, ये दोबारा छन रहा है। मैदा 2 दफ़ा छानने से इसके अंदर अच्छी एयर आ जाती है, केक सॉफ्ट बनता है। मैदा तो छान लिया, मगर मैंने अभी इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद, बेकिंग पाउडर के बगैर आप केक नहीं बनाएंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद एक और चीज़ डालनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ जी। लेमन एसेंस। लेमन एसेंस हमारे टी केक को एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू देगा। एग की जो एक बैड स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अभी अभी बेकरी से लेकर आए हैं। 2 से 3 कतरे डालें, इससे ज़्यादा आपने लेमन एसेंस नहीं डालना। लेमन एसेंस ज़्यादा पड़ जाए तो कड़वा हो जाता है हमारा केक। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कट एंड फोल्ड से करें, सादा करें, क्योंकि इस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमने फिर से अपना एक मेजरिंग स्केल रखा और अब क्या करेंगे, मैंने लिया है छोटा केक पैन, केक टिन है, और एक थोड़ा सा बड़ा है। ये जो छोटा केक टिन है, इसमें मैंने 250 ग्राम बैटर डालना है, क्योंकि ये केक मुझे देना था। एक और हम केक बनाएंगे, वो टिन तो बड़ा है, लंबा है, मगर उसमें केक कम आएगा, वो मुझे घर पे रखना है। तो ये मैंने एक तरफ रख दिया, और जो दूसरा केक टिन है उस पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मेजरमेंट की, तो मैंने सोचा कि उसको वैसे ही भर लेते हैं। फिर भी ये जो हमारा बैटर था 110 ग्राम तक हो ही गया था। ये दोनों टिन हमारे तैयार हो गए हैं। मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं थोड़े से सीड्स। वैसे दिल चाह रहा था, मेलन सीड है और सूरजमुखी के बीज हैं। आमतौर पे केक पे डालते नहीं हैं, लेकिन मैंने डाल दिए हैं। खाना तो हमने था, दूसरे वाले में भी डाल दिए हैं। किसी ने भी खाना हो, मज़ेदार चीज़ होनी चाहिए। इसको टैप करेंगे और रख देंगे पतीला के अंदर, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ही दिखाया कि वो तैयार हो गया। तैयार कैसे हुआ कि हमने हल्की आंच पे उसको रख दिया था स्टैंड लगा के, और तकरीबन ये 40 मिनट में केक दोनों तैयार हो गए थे। हमज़ा को बहुत जल्दी थी, वो शोर मचा रहा था कॉफ़ी लेकर के, मुझे केक खाना ही खाना है। उसने ठंडे होने का भी इंतज़ार नहीं किया,
लिहाजा जो हमारे घर का था, मतलब जो मैंने उसके लिए बनाया था स्पेशली, वो काटा, तो आपको भी दिखाती हूँ। आपने देखा कितना अच्छा बेक हुआ है, कलर भी आया है और किसी तरह से भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इसे पतीला में बेक किया है, ओवन का इसमें कोई कमी रह गई हो। आप ज़रूर बनाएं, इंजॉय करेंगे। आप कटिंग से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसमें से मैं एक स्लाइस लेके अब जा रही हूँ हमज़ा के पास, क्योंकि उसकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। आप दें दिलशाद नसीम को इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। रब रखा।